Hello guys, how are you? You're welcome in biology class. Today we will start lesson number 2 reproductive health. इस लेसन में हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे यानी गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे डिवाइसेस कैसी होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, रिवर्सेबल होनी चाहिए एंड लीस्ट इफेक्टिव साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होने चाहिए। तो ये इंटरसेप्टिव डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? नेचुरल डिवाइस है, बैरियर, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि ये मेथड किस तरह से यूज़ में लिए जाते हैं। सबसे पहले है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग, यानी ये मेथड उस प्रिंसिपल पर वर्क करता है जिसमें कि ओवम और स्पर्म्स को के मिलने को रोका जाता है। और इस तरीके में पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड or abstain from coitus from day 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 डेज के बीच में कपल्स को क्वाइटस से को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन इन डेज के बीच में ओव्यूलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ओव्यूलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो इससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये मेथड कहलाता है नेचुरल मेथड, और जिसके कारण इसमें इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ओव्यूलेशन ज़्यादा होता है। इट इज़ कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। ये वाला जो टाइम पीरियड है ओव्यूलेशन का, ये फर्टाइल पीरियड कहलाता है। तो इस पीरियड में कोइटस को रोका जाना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा मेथड है नेक्स्ट, क्योंकि ये मेथड भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है, तो नेक्स्ट मेथड आता है बैरियर मेथड्स। और बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंट फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर, यानी इस मेथड में बैरियर के थ्रू ओवम और स्पर्म्स को फिजिकली मिलने से रोका जाता है। इसके लिए मेल और फीमेल में कंडोम का यूज़ किया जाता है, और मेल ये जो बैरियर्स होते हैं ये थिन रबर लेटेक्स शीट के बने हुए होते हैं, और दे आर यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल, यानी मेल की पेनिस को इसके थ्रू कवर किया जाता है, जिससे कि स्पर्म्स ओवम से मीट नहीं होते हैं। या फिर वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल, या फिर इनका यूज़ बैरियर्स का यूज़ फीमेल में की वेजाइना या सर्विक्स में किया जाता है जस्ट बिफोर द क्वाइटस, यानी क्वाइटस से जस्ट पहले इसका यूज़ किया जाता है। सो द इजेकुलेटेड स्पर्म्स वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिससे कि जो इजेकुलेशन के समय जो सीमन रिलीज होता है वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ना हो सके। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, यानी ये जो मेथड है ये कंसेप्शन को यानी गर्भधारण को रोक सकता है। निरोध ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल। नेक्स्ट जो मेथड है, अच्छा इसके अलावा फीमेल में कुछ और बैरियर्स भी यूज में लिए जाते हैं, जैसे डायफ्राम्स है, सर्वाइकल कैप्स है, वॉल्ट्स है। ये भी बैरियर ही हैं जो कि रबर के बने हुए होते हैं। दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, यानी क्वाइटस के समय ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कवर कर देते हैं। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स, यानी इस तरह से ये जो स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं, सर्विक्स के थ्रू जो स्पर्म्स आते हैं उसको रोक देते हैं। दे आर रीयूजेबल, ये रीयूजेबल होते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूजुअली
यूज्ड अलोंग विद दिस बैरियर, यानी इनके साथ, इन बैरियर के साथ इनका भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का, अनदर इफेक्टिव पॉपुलर मेथड इज यूज टू आईयूडीज। इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, यानी कि फीमेल की यूट्रस में कुछ डिवाइसेस इम्प्लांट किए जाते हैं। These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina, यानी वेजाइना के थ्रू फीमेल की यूट्रस में इन डिवाइसेस को इंसर्ट किया जाता है एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्सेज के थ्रू। और इनके एग्जाम्पल्स हैं, ये भी कई जो आईयूडीज होती हैं वो भी कई तरीके की होती हैं, जैसे नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, जैसे एग्जाम्पल है लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जिसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोडेड 375, ये इसके एग्जाम्पल हैं जिससे कि कॉपर आयन रिलीज होता है। इसी तरह से हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज भी होते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं प्रोजेस्टेरल, LNG-20 एक्सेट्रा। आईयूडीज इंक्रीज, ये किस मेथड पर वर्क करते हैं? ये आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, यानी स्पर्म्स को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू किल कर देते हैं विद इन द यूट्रस, यानी फीमेल की यूट्रस में ये स्पर्म्स को किल कर देते हैं। और जो कॉपर टीज होते हैं उनसे कॉपर आयन रिलीज होते हैं जो कि सप्रेस कर देते हैं स्पर्म्स की मोटिलिटी को, यानी स्पर्म्स के मूवमेंट को रोक देते हैं, एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, यानी स्पर्म्स की फर्टिलिटी कैपेसिटी को सप्रेस कर देते हैं ये आयंस। जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं वो इनके अलावा मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यानी ये इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनसूटेबल बनाते हैं, एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, और जो फीमेल की सर्विक्स है उसको हॉस्टाइल बनाते हैं स्पर्म्स के प्रति, यानी उसके प्रति एडवर्स बना देते हैं, विरोधी बना देते हैं। तो इस तरह से मेल और जो एग और स्पर्म्स का फ्यूजन नहीं हो पाता है। आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, यानी कि ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है फीमेल के लिए जो कि प्रेगनेंसी को लेट करना चाहती हैं या चिल्ड्रन के बीच में स्पेस रखना चाहती हैं। इट इज द वन ऑफ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड, यानी ये ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा ये वाला जो मेथड है वो ही कॉन्ट्रासेप्शन मेथड काम में लिया जाता है। अब जो आता है ओरल मेथड, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मुंह के थ्रू जो कुछ पिल्स ली जाती हैं जिनमें कि स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, यानी इनमें ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ स्मॉल डोजेज होती हैं किसकी, प्रोजेस्टोजन या प्रोजेस्टोजन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, दोनों को मिलाकर इनकी डोज होती है जो कि फीमेल के थ्रू ये काम में यूज में ली जाती है। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट की फॉर्म में इनका यूज किया जाता है, एंड हैंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स, और इनको कहते हैं पिल्स कहते हैं। और ये पिल्स कब ली जाती हैं? ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5th डेज के बाद से शुरू की जाती है और 21 डेज तक ली जाती है, और इसके बाद 7 डेज का गैप आता है जो कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है। उसके बाद वापस से ये सेम पैटर्न में रिपीट की जाती हैं जब तक कि फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करना चाहती है जब तक इसको लिया जाता है। इस मेथड में दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्डेड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, यानी इस मेथड में ओव्यूलेशन को इनहिबिट किया जाता है, रोका जाता है, साथ में इम्प्लांटेशन मेथड को रोका जाता है। इम्प्लांटेशन के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं।
इसके साथ साथ जो फीमेल की सर्वाइकल म्यूकस है उसकी क्वालिटी को चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि जो स्पर्म्स है उनकी एंट्री रिटार्डेड हो जाती है, रुक जाती है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट्स एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स, यानी फीमेल के थ्रू ज़्यादा काम में ली जाने वाली ये पिल्स जो इफेक्टिव मेथड है, और ये लेसर साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके। नेक्स्ट मेथड आता है जिसे हम इम्प्लांट भी कहते हैं, इम्प्लांट्स या इंजेक्टेबल मेथड कहते हैं। इसमें प्रोजेस्टेरोन या केवल प्रोजेस्टेरोन या कॉम्बिनेशन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है, और ये फीमेल के थ्रू यूज किया जाता है, और इनको इंजेक्ट किया जाता है फीमेल के थ्रू या इम्प्लांट किया जाता है अंडर द स्किन। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स, यानी पिल की तरह ही इनका एक्शन होता है, यानी ये ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन को रोकते हैं, साथ में ये स्पर्म्स की एंट्री को रिटार्ड करते हैं, रोकते हैं। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, और इनका जो इफेक्टिव टाइम पीरियड है वो ज़्यादा समय तक का रहता है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है सर्जिकल मेथड, और सर्जिकल मेथड जिसे हम स्टेलाइजेशन कहते हैं, और ये इसमें जनरली एडवाइस फॉर मेल और फीमेल दोनों पार्टनर के लिए कोई भी इसको यूज में ले सकता है एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, यानी आगे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए टर्मिनल मेथड है, लास्ट मेथड जिसको कह सकते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट, यानी इस सर्जिकल मेथड के थ्रू गैमीट के ट्रांसफर को रोका जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। मेल में ये जो मेथड है इसे कहते हैं स्टेलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वासेक्टोमी। वैसेक्टोमी यानी वास डेफरेंस से मिलकर बना है। इसमें क्या किया जाता है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है। इसमें फीमेल के यहाँ पर स्क्रोटम में इंसीजन लगाकर, इंसीजन यानी एक कट लगाकर यहाँ वास डेफरेंस के छोटे से पार्ट को या तो रिमूव कर दिया जाता है या उसमें कट लगाकर उसको बैंड से टाई कर दिया जाता है, टाई अप कर दिया जाता है, जिससे कि जो टेस्टिस से जो स्पर्म्स बनेंगे वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। तो ये मेथड कहलाता है सर्जिकल मेथड, और मेल में ये सर्जिकल मेथड कहलाता है वैसेक्टोमी। इसी तरह से फीमेल में ये जो स्टेलाइजेशन प्रोसीजर है फीमेल में ये कहलाता है ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि इसमें फैलोपियन ट्यूब, इसमें क्या किया जाता है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है, इसमें फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें कट लगा दिया जाता है, या तो उसको छोटा सा पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, एब्डोमेन में कट लगाकर ये किया जाता है, और जो फैलोपियन ट्यूब है उसको की छोटे से पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, या फिर उसको में इसमें टाई ऑफ कर दिया जाता है, जिससे कि जो एग है वो आगे यूट्रस तक ना पहुंचे और मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन ना हो। तो ये सारे प्रोसीजर थे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थे, जिनके थ्रू प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। थैंक यू।